characteristics of chemical reaction. नोट कर लोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तुमने कहा सर कैसे कोई केमिकल रिएक्शन पहचाना जा सकता है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज होंगी उस केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम लोग देखोगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर गैस निकल सकती है, मैं ये नहीं कहता कि सब में निकलनी चाहिए, मगर हाँ गैस निकल सकती है। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो कहीं कहीं तुम्हें गैस निकलती हुई नजर आएगी। अभी दो एग्जांपल हमने देखा, फिर देख लेते हैं। तुमने कहा कि सर ठीक है CaCO3 व्हाट इज इट, कैल्शियम कार्बोनेट। तुम इसको हल्का हीट करो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2। अब यहां जो निकला वो क्या निकल गया तुम्हारा, गैस। हम लोग सिंपल कहते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, गैस निकल सकता है। हम लोग एक और देखते हैं, हमने ऊपर में एक रिएक्शन देखा FeSO4 का, हीट कर दिया, क्या किसमें टूटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब यहां पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। अच्छा बेटा अगर एग्जाम में पूछता है, बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है इसी में से कि भाई फेरस सल्फेट अगर साथ पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तुमने कहा FeSO4, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, FeSO4.7H2, इसको कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। फाइन, तुमने हरे रंग का FeSO4 का सब्सटेंस को हीट किया, हीट करके सर्टेन कंपाउंड FeSO4 is heated strongly to form another compound X with the evolution of two gases which when combined with water form a strong acid known as sulfuric acid। तो भाई साहब आपने सिंपल चीज देखा, FeSO4 का हीट करेगा तो Fe2O3 प्लस SO2 तुम्हारा तुम जानते हो कि एसिड रेन के केस में पानी के साथ मिलते हैं, साथ क्या दे देते हैं H2SO4 अगेन सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस कंप्लीट है तो मिटा दे, चलो ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कलर कैसे चेंज? अरे भाई बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कलर में कैसे चेंज। तो हम लोग ने एग्जांपल देखा था लिटमस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एसिड में क्या हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो जाता है रेड और फ्रॉम ब्लू। अच्छा एक बड़ा खूबसूरत एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, लिटमस होता क्या है, पर्पल कलर का होता है लिटमस ओरिजिनली। अच्छा लिटमस होता क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ बायोटिक रिलेशन की हम बात करते हैं, किसके बीच की, करेक्ट, एल्गी और फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी। वहां पे अगर हम लोग चर्चा करें तो वहां पे हम लोग देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन निकलता है। तो लिटमस सॉल्यूशन में अगर तुमने क्या दे दिया एसिड, तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस किस कलर का हो जाएगा, ब्लू। तो हमारा इसमें क्या दिखता है, कलर चेंज हो गया, सिंपली कलर चेंज हो गया हमारा। अच्छा एक चीज और देखो, बड़ा ही अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि सर कलर चेंज हो जाता है। एक अच्छा एग्जांपल देखोगे CuSO4, अभी ये बताया था ब्लू कलर का था, किस कलर का था बेटे, ब्लू। इसमें तुमने क्या डाल दिया, आयरन, ये खुद किस कलर का होता है, ग्रे। रिएक्शन हो गया, क्या बनाया, FeSO4, एक्वस लिख देते हैं यहां पे, बेटर होगा, ठीक है। आयरन तो ऑफ कोर्स हमें पता है सॉलिड है, FeSO4 अगेन एक्वस। अब यहां पर क्या बात करेंगे, ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन, प्लस तुमने क्या दिया, कॉपर। तो ये क्या चीज है, तुमने बचपन में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, a higher reactive element displaces a lower element, lower reactive element, higher reactive ने lower reactive को हटा दिया। हमने सिंपल बात किया कि ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं, खैर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा आगे भी करेंगे हम,
हमने बात किया आयरन रिएक्ट करेगा क्या कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बनाया फेरस सल्फेट और कॉपर। कॉपर किस कलर का होता है बता सकते हो कोई कि सर व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर? तो सर बड़ा सिंपल सी चीज है कि कलर ऑफ कॉपर इज, बताओ, ब्राउनिश कलर का होता है। सर कॉपर ब्राउन कलर का, हमने देखा सर पूरा कलर का सिनेरियो चेंज कर रखा है, कलर तो चेंज हो गया, तो हो सकता है कि जो हमने केमिकल रिएक्शन किया उसमें कलर का चेंज हो जाए। अब यहां बात आती है कि सर ठीक है कलर चेंज हो गया, नेक्स्ट क्या हो सकता है चेंज इन कलर के बाद? थर्ड, चेंज इन हीट। अब सर हीट का चेंजेस कैसे दिखाया जाएगा? इट मे बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इट मे बी इंडोथर्मिक रिएक्शन। या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर क्या हो जाएगा इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो सर एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? एक वर्ड ही याद रखना, थर्म, THERM। बेटा थर्म कहीं पे भी लगा होना इसका मतलब होता है हीट। सर हीट का मतलब क्या हो गया? ऐसे एग्जांपल देखो, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? हीट मेजर करता है, थर्मोमीटर से हीट ही मेजर करते हो बॉडी का टेम्परेचर। अच्छा, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा होगा। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब जहां से हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यार थर्मस पानी को गर्म रखता है, ठंडा रखता है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो हमने सीधी बात कही कि वैसे थर्म का मतलब क्या हो गया? हीट। अब यहां पर हो गया एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। इंडो मतलब अंदर आना। थर्म का मतलब तो मैं बता ही दिया, रिएक्शन का मतलब हमें पता है। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता कैसे है कि सर व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देखो ये मिटा दें, तो चलो मिटा दें इसको। अब इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं यहां से। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज इंडोथर्मिक? एग्जांपल देखो, तुमने बात किया, अच्छा एक बात बताओ, मेटल को एसिड में डाला, बर्तन गर्म हो जाता है ना, तो बर्तन गर्म हो गया ना मतलब क्या हुआ? हीट बाहर निकला, तो वो क्या है तुम्हारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट बाहर निकल रही है। तुमने कह दिया कि सर चूने को, कभी चूने को पानी में डाला है? ये बड़ा घर पे देखते हैं, चूने की पुताई होती है तो पानी में डाल दिया जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है। किस तरह का एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और देखो एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक में। तुमने कहा कि सर ठीक है आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान के चलो आपने कहा सल्फ्यूरिक एसिड HCl प्लस जिंक वुड गिव ZnCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करो बेटा, हाइड्रोजन अब बैलेंस खुद से करके देखो, ज्यादा बेटर होगा। हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है? 2। या हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ 1। क्या करोगे इसको बैलेंस करने के लिए? 2 आगे लगाओगे, 2 जैसे तुमने आगे लगा दिया, क्लोरीन कितना हो गया? डबल हो गया। यहां क्लोरीन कितना है? 2। जिंक कितना है बच्चे? 1। यहां जिंक कितना है प्रोडक्ट में? 1। अगेन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तुम गैस जब भी दिखाओगे ऊपर की तरफ दिखाओगे। एक्सोथर्मिक हो गया। अब देखो इसको साफ सुथरा करने के लिए इसको पहले नोट कर लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी में हम लोग बात करेंगे एक और बड़ा खूबसूरत रिएक्शन जो बोर्ड में पूछता है, वो होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस। बेटा रेस्पिरेशन कैसे? रेस्पिरेशन में होता क्या है? अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तुमने बायो में पढ़ा होगा। ब्रीदिंग क्या चीज था? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। रेस्पिरेशन हम ग्लूकोज लेते क्यों हैं? C6H12O6। तुमने बात किया सर C6H12O6 क्या करता है? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। क्यों भाई? उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होकर ये क्या करता है? टूटना शुरू करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। क्या देता है? तो तुमने कहा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, वाटर दे दिया, एनर्जी दे दिया। अगर इसे एनर्जी दिया तो
तो रेस्पिरेशन में याद रखोगे ये इंपॉर्टेंस रखता है, 1 मोल ATP कन्वर्ट हो गया 1 मोल ADP। अगर तो जो एनर्जी निकलती है वो कितने निकलेगी, 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है, मींस 30,500 जूल एनर्जी निकलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया, डाइफॉस्फेट। कितना टूटा, एक फॉस्फेट। अगर ऐसा टूटा तो हमारे सामने एनर्जी कितनी निकल रही है, 30.5 किलो जूल। हमारा दिल धड़कता है, बॉडी ऑर्गन काम करते हैं, आंखें काम करती हैं, सर इसकी वजह से काम कर रही हैं क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है हमारे अंदर। तो अब ये सब बातें आ गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब थोड़ी चर्चा करते हैं एंडोथर्मिक। देखो बी में लिखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, the type of chemical reaction in which heat is involved to perform that chemical reaction, or we are going to supply heat to perform a chemical reaction। सर क्या करते हैं एंडोथर्मिक में, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, CaCO3 और हमने थोड़ा सा हीट कर दिया, क्या देगा बेटा, CaO प्लस CO2। ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक, हीट देना पड़ा। अच्छा बच्चे इसे चीज और, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2, ये तुम्हें सिलेबस में पढ़ना है, याद रखना, कोरिलेट करते चल रहे हैं। ये आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। इसको कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। इसको जैसे तुम बेटा हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या देगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। 2 मोल से कितना बच गया, आधा मोल। सर 1 मोल में कितना होता है, 6.022 10 to the power 23 एटम, फाइन, मॉलिक्यूल और आयंस। यहां पे कितने मोल है पानी के, 2 मोल, मतलब 12.044 into 10 to the power 23। यहां कितना बच गया, आधा, मतलब 3.011। 12.044 से कितना बच गया, 3.011 into 10 to the power 23। इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कमी चढ़ गई। तो यहां पे निकला कितना, 3/2 मोल ऑफ वाटर बाहर निकल गया। 1 मोल में कितना होता है, देखो बड़ा अच्छा सा चीज है, 1 मोल रिवाइज करवाए थे, कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम मॉलिक्यूल आया। तो आधा मोल कितना होगा, 3/2 मोल कितना होगा, निकल जाएगा तुम्हारा। अब इसके बाद बात करें, ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया, थर्मल समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया सर एंडोथर्मिक कैसा होता है, जिसमें हीट। अच्छा अब ये जस्ट देखा था, एक और एग्जांपल, लगातार एग्जांपल्स आएंगे। तुमने कहा कि सर FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या देगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अगेन यहां पर क्या दिया तुमने, हीट दिया। हमने क्या दिया सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो हीट देना पड़ता है, एक्सो जिसमें हीट बाहर आए। अब यहां बात करते हैं सर, ठीक है, जहां पर हीट देना पड़ गया वहां एंडोथर्मिक। अच्छा खुद से एक बार जज करना, तुमने कह दिया सर सोडियम प्लस HCl would give NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे मेटल भी ऐसे है, बर्तन गर्म हो गया, तुमने कह दिया, मैंने एग्जाम में लिख दिया यहां पे हीट, क्या कहोगे, एक्सो पे इंडो, प्रोडक्ट में हीट निकल गया, नाम क्या होगा, एक्सो। हीट निकला तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर तुमने कह दिया सर, एक और एग्जांपल लेते हैं, अब तुम इसको बैलेंस करना खुद से। यहां पे हम इसको पहले इसको बैलेंस करते हैं, यहां पे क्या कर दिया 2, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, सोडियम को 2 करते हैं, यहां हमारा बैलेंस हो गया। देख लो बैलेंस है। अब यहां पर बातें करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन
का एग्जांपल एक अच्छा खुद से पहचानो, PbNO3 NO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को तुमने यहां पर मैंने दिखा दिया अगर रीट एग्जाम में। अब क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2, बैलेंस करो इसको बैलेंस करोगे तो ये यहां पे हीट दे रहे हो तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या कहा बेटे, रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक, इट में भी एंडोथर्मिक। अब यहां पे बातें बड़ी सिंपल सी आती हैं। इस हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखा एंडो, इसको थोड़ा सा बैलेंस करो तुम्हें समझ में आएगा। अब यहां पर दो नाइट्रोजन, वहां पे कितना, एक ही है। यहां देखो लेड और लेड, तुम्हारे लिए खुद से बैलेंस करना बिना ये वीडियो देखे पहले। अब यहां पे मैंने कर दिया 2 लेड हो गया, यहां पर क्या कर देंगे सीधा 2। नाइट्रोजन कितना है देखो तो 2 और 2 4, यहां पर नाइट्रोजन कितना कर देंगे 4। ऑक्सीजन गिनो तो बेटे फटाफट, 3 दूनी 6, 3 into 2 6, 6 into 2 12। यहां देखो तो ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पे कितना 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। हमने कहा कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। So the type of chemical reaction in which heat is evolved after chemical reaction is exothermic reaction, while the type of chemical reaction in which heat is required for the reaction to be conducted is known as endothermic chemical reaction. Now chemical reaction और chemical equation हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग अभी देखते हैं कि सर एक्सोथर्मिक भी हो गया, एंडोथर्मिक भी हो गया, चेंज इन हीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं क्या कहलाता है, पीपीटी प्रेसिपिटेट। अब भैया प्रेसिपिटेट क्या हुआ, सपोज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाऊं, यहां देखोगे दिखाने में आसान होगा। ये हमारा सैनिटाइजर है इस वक्त, अगर मान के चलो इसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन किया और कुछ जाके नीचे बैठ गया, रिएक्शन के बाद नीचे बैठ गया, फर्दर वो रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्रेसिपिटेट। एग्जांपल देखो, बड़ा ही खूबसूरत एग्जांपल है। हमने क्या किया इसमें, वो देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्लियर है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्वस। अच्छा ये लिखना बड़ा जरूरी होता है पानी के अंदर, क्यों भैया एक्वस लिखना जरूरी है, कभी सोचो 2 पाउडर लिया, रिएक्शन होगा नहीं होगा, हमने उसको क्या किया पानी में डाला, तब तो टूटेगा आयंस में, तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमने क्या ले लिया सोडियम सल्फेट का एक्वस, हमने ले लिया बेरियम या बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका भी क्या ले लिया एक्वस। अब यहां पे रिएक्शन हो गया दोनों के बीच में, क्या बनेगा NaCl नमक। देखो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, बेरियम को हटाया किससे जुड़ा, क्लोरीन से, तो हमने क्या किया सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। इसका प्रॉपर्टी क्या है, पानी में घुलता नहीं है बेरियम सल्फेट, अगर पानी में घुला नहीं तो ये क्या दिखाएगा हमें, सॉलिड की तरह नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो दिस इज PPT। और सोडियम क्लोराइड एक्वस में क्या हो गया, घुल गया, तो तुमने क्या कह दिया कि सर सोडियम क्लोराइड हमारा क्या हो गया, इसको एक्वस साफ लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे को समझने में, एक्वस। अब बात है यहाँ पे नमक पानी में घुल जाता है तुम्हें दिखेगा नहीं, मगर बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है, नीचे आके पाउडर की तरह बैठ गया। अब वो जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, अगेन द सेमी सॉलिड सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अब बात
अब बातें ये आती हैं, ठीक है सर प्रेसिपिटेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, हमने ये सब बातें की। एक नेक्स्ट जो हम लोग बातें करेंगे पांचवा, वो तुम बात करोगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट की बात करें तो कैसा भाई, स्टेट में चेंज आ गया, सपोज तुमने कहा H2, फिर वही बच्चा वाला एग्जांपल, H2 plus O2 would give H2O, यहां 2 लगाया, इस साइड 2 लगा दिया, हमारा बैलेंस्ड है। तो अब ये क्या चाहिए, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। सिंपल सी बात है, यहां ये हाइड्रोजन क्या था, गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, ये क्या था बेटा, लिक्विड, तुमने कहा दिया था चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज हो गया। अब यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, CaCO3 would give CaO plus CO2, भैया ये भी क्या था, सॉलिड, जो निकल गया वो क्या है, गैस, तुमने कहा चेंज ऑफ स्टेट हुआ, हो गया। तो अब हमने क्या कहा कि सर हमारे सामने पांचों प्रॉपर्टीज सामने आएंगी, तो आपने क्या क्या लिखा, अब इसको थोड़ा नटशेल में क्लियर कर दें, तो आप लिखते हो characteristics of chemical reaction। पहला change in state, अभी अभी जस्ट पढ़ा था, इससे पहले वही लिखा। नेक्स्ट change in color, लिटमस पेपर याद होगा, अच्छा बचपन में पढ़ा है हम लोग, टर्मरिक, हल्दी, उसमें एसिड डालते हैं, बेस डालते हैं, चेंज होता है कलर। हम लोग बात करते हैं कि सर ठीक है चाइना रोज पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, ये दोनों एग्जाम्पल जूनियर क्लास में पढ़कर आए कि चेंज इन कलर। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर हमने देखा इसमें एक और क्या चेंज हमें नजर आता है, बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकती है, हो सकता है। एक और हम लोग देखते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका प्रेसिपिटेट भी हो गया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मैंने एक और बताया था, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। तुमने कह दिया सर केमिकल रिएक्शन में ये सब क्या हो गए, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मिटा दूं, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, सभी चीज पढ़ लिया, बैलेंस कर दिया, बैलेंस भी समझ में आ गया कि सर बैलेंस केमिकल रिएक्शन करते क्यों है, बैलेंस, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्या कारण है कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। अब खुद देखो, H2 plus O2 would give H2, फाइन, ये बोर्ड में पूछता है कई बार, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। H2 क्या है, हाइड्रोजन में देखो तो 2 AMU इसका मास है, अच्छा मोलर मास भी लेके देखते हैं, 2 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का मास हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 होता तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, एक मोल ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होगा, 16 ग्राम, तो 2 मोल ऑक्सीजन का कितना होगा, 32, 16 दूनी 32, तो हमने कह दिया 32 ग्राम पर मोल। अब यहां बात करें कि भाई वाटर अभी अनबैलेंस है, यहां देखो ऑक्सीजन का 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 ही है, तो वाटर का कितना हो गया, 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल, तो ये क्या हो गया, इसलिए कहलाता है क्या, स्केलेटल इक्वेशन। फाइन, अभी देखो यहां कितना है टोटल, यहां देखो 34 ग्राम पर मोल, बचा कितना तुम्हारा 18 ग्राम, भैया उतना ग्राम कहां गया,
तुमने क्या कह दिया कि सर ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया था, बैलेंस करने में याद होगा, इसको भी डबल किया था। एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा 4 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन को क्या किया, यहां पर कितना था 18 ग्राम पर मोल, यहां पर कितना कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 18 दूनी 36 ग्राम पर मोल। यहां पे कितना हो गया 32 और 4 36 ग्राम पर मोल। तो तुमने क्या देखा, जितना मास रिएक्टेंट में उतना ही मास प्रोडक्ट में। इसको हम लोग एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा था क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था एटम मॉलिक्यूल आयन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कोई अगर पूछे कि सर व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक क्वेश्चन अगर पूछूं एग्जाम में तुमसे, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस किया है, तो आप सिंपल करोगे टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.